तो एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में कुछ पशु पहुंच गए और जाके वहां पे शिकायत करी। बोले ब्रह्मा जी क्या बात है ना, कि इतना महत्व आप देते हो इन मनुष्यों को, ऐसा क्या है, इनमें क्या ऐसी विशेषता है कि हर जगह मनुष्यों को महत्व दिया जाता है ना। गोस्वामी जी बोल रहे हैं बड़े भाग मानुष्य तन पावा। तो ये हाथी का तन क्यों नहीं, ये चमगादड़ का तन क्यों नहीं, बड़े भाग मानुष का तन ही क्यों। तो ये पशुओं की कंप्लेंट है ब्रह्मा जी से। तो बोलते हैं, पशु बोलते हैं, कह रहे देखो ब्रह्मा जी, आपने घोड़ा बनाया, आपने घोड़े की पीठ बनाई और आपने घोड़े की पीठ पे एक व्यक्ति की सीट बनाई, मगर आदमी ने क्या किया, आदमी ने इस घोड़े का टांगा बना दिया, 12 बिठाता है उस पे। अभी बोलता बोले 6-7 अभी बैठ जाओ, बाकी बिठाऊंगा वहां, ये चुंगी पार हो जाए, चौकी पार हो जाए, बाकी वहां पे आ जाना, वहां बिठाऊंगा। पूरे 12 बिठा के लेके जाता है। तो आदमी ने ना, ब्रह्मा जी आपने घोड़ा बनाया और आदमी ने टांगा बना दिया। जितना अत्याचार ये मनुष्य करता है हम पशुओं के ऊपर, इतना कोई योनि नहीं करती। तो ऐसी क्या विशेषता है इस मनुष्य में ना, कि इन्हीं को हमेशा इतना महत्व दिया जाता है। तो भेड़ बोलती है कि अरे ब्रह्मा जी देखो, आपने मेरे शरीर पे है ना ये जो मेरे को दिया, क्या बोलेंगे उसको, फर दिए, ताकि मैं सर्दी से बच पाऊं, है ना, इसलिए दिए थे। मगर आदमी ने क्या किया, मेरी जो भेड़ है, भेड़ को ही उधेड़ दिया, पूरा भेड़ की पूरी चमड़ी उधेड़ दी अपने लिए। तो इतने में बकरी आती है, बोली बहन तू तो ठीक है ना, तेरे तो केवल बाल उधेड़े, मेरे को तो पूरा ही मुधेड़ दिया उसने ना, अपने खाने के लिए पूरा मेरे को खुद खा गए लोग आदमी। तो बताइए ब्रह्मा जी, बड़े भाग मानुष्य तन पावा, क्या ऐसा है इस मनुष्य में कि बड़े भाग वाला माना जाता है इसको। तो अब ब्रह्मा जी बोले कि देखो ना, तुम्हारी शिकायत तो बिल्कुल जायज है, इट इज क्वाइट एप्रोप्रिएट, क्वाइट एप्ट व्हाट यू आर सेइंग। अब इसका उत्तर मैं क्या दूं, मनुष्यों को ही बुला लेते हैं। तो भूलोक से कुछ मनुष्यों को बुला लिया ब्रह्मा जी ने और पूछा तुमसे, बोले बताओ कि तुम्हारी ऐसी क्या विशेषता है ना, कि इतना तुम्हें सौभाग्य दिया जाता है, सौभाग्य तुम्हारा बताया जाता है ना, क्या स्पेशलिटी है तुम्हें। तो मनुष्य बोलता है, बोले देखो हम लोग ना बड़ा मीठा बोलते हैं, जब बात करते हैं तो दूसरे को रिझा लेते हैं अपनी बातों में, इतना मीठा हम बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले इसमें तुम्हारी क्या विशेषता है। अगर कोई व्यक्ति मीठा बोलता है तो उसकी संज्ञा दी जाती है, बोले कोयल जैसा मीठा बोलता है, तो उसमें भी विशेषता तुम्हारी नहीं है, विशेषता तो पशु की है कि मीठा कैसे बोल रहा है, बोले कोयल जैसा मीठा बोल रहा है। तो मनुष्य बोलता नहीं, हम ना कपड़े बड़े सुंदर पहनते हैं। तो हिरण आ गया सामने, बोले तुम्हारे कपड़े तो फिर भी ना फीके पड़ जाते हैं थोड़े समय बाद, मगर मेरे कपड़े देखो ना, ऐसे हमेशा सुनहरी रहते हैं मेरे कपड़े, और तो और तुम मेरे कपड़े उठाकर, मेरी चर्म को उठाकर अपने कपड़े बनाते हो। तो विशेषता किसकी है, हमारी है, हम पशुओं की है। मनुष्य बोलता है मकान अच्छे बनाते हैं। तो चिड़िया आ गई, बोले तुम्हारे मकान है ना, तुम तो सालों साल लगा देते हो, उसमें भी एक भूकंप आता है सब खत्म हो जाता है, हम देखो कितने सुंदर मकान बनाते हैं एकदम ना। तुम लोग फोटो खींचने आते हो, बोले क्या मकान बना है, आके नया कैमरा लाते हो तो तुम हमारे घोंसलों की फोटो खींचते हो ना? तो मकान तो हमारे सुंदर है। मनुष्य बोलता है हम बलवान हैं। तो शेर सामने आया, बोले अगर तुम्हारे लोगों में, तुम मनुष्य में कोई अच्छा लड़ाई करता है ना, तो बोलता शेर जैसा लड़ रहा है। तो विशेषता तो हमारी है। तो जितनी विशेषताएं ब्रह्मा जी बोले देखो सब पशुओं से ही आ रही है ना, पशुओं की तरह है। नाक है तो बोले तोते जैसी नाक है, अगर आंख अच्छी है तो बोलते हिरण की तरह आंख है इसकी। तब समझ नहीं आ रहा कि आदमी में आदमी का है ही क्या, बचा ही क्या है उसमें ना, सब तो पशुओं से ही आ रहा है, सब पशुओं की विशेषता उसमें। तो आदमी परेशान, बोले ज्यादा मत बोलिए, हम सबसे चालाक हैं। तो ब्रह्मा जी बोले चालाक तो कौवा भी होता है ना। कोई व्यक्ति यहाँ पे आप मनुष्य में चालाक निकल जाता है, बोले देखो कौवे जैसा चालाक है ये। तो कौवा बोलता हमसे ज्यादा चालाक कोई है नहीं। और फिर माथा पकड़ लिया आदमी ने, बोले ठीक है, अब हमसे ज्यादा ना मूर्ख कोई हो नहीं सकता, हमें सबसे मूर्ख। अब बोलो। तो गधा सामने आ गया
बोले तुम लोगों में कोई बेवकूफ होता है तो बोले गधे जैसा बेवकूफ है। तो तुम्हें बचाई क्या है ना, मनुष्य जैसा। सब कुछ तो हमसे आया है। अगर कोई सार गरई है तो बोलते हंस जैसा है, किसी के नयन सुंदर है तो बोलते कमल जैसा है, तो वो भी मनुष्य की विशेषता नहीं है। किसी का चलना अच्छा है तो बोले हाथी जैसा है, कोई चलती अच्छा है तो बोले हिरनी जैसी है, कोई रोता अच्छा है तो बोले बिल्ली जैसी है। तो हर विशेषता तो पशुओं से आ रही है। तो मनुष्य का अपना मनुष्य तो है क्या उसकी विशेषता है। तो फिर अब पशु लोग बोलते, बोले ब्रह्मा जी आप बताइए क्यों गोस्वामी जी ने बोला है बड़े भाग मानुष तन पावा। तो फिर ब्रह्मा जी बताते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। कि साधन धाम, कि मनुष्य ये जो प्रजाति है ये बड़े सौभाग्य से मिली है, क्योंकि इसमें साधना का प्रोसेस दिया हुआ है। साधना की विधि केवल मनुष्य ही प्राप्त कर पाता है। इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। अरे आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, ये तो पशुओं में भी होता है। तो दैट इज अ कॉमनैलिटी बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। व्हाट इज द डिफरेंस? भेद क्या है? धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्म ही एकमात्र विशेषता है जो भेद करता है पशुओं में और मनुष्यों में। अरे बात छोड़िए मनुष्यों के धर्म की, जानवरों में भी कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का बड़ी कठोरता से पालन करते हैं। कोई भी जानवर अपने धर्म को छोड़ता नहीं है। इसलिए जानवरों को ना कथा में बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो धर्म छोड़ता नहीं है। जो धर्म छोड़े वो तो कथा में बैठे। जो जानवर है वो भी अपना धर्म छोड़ते नहीं है। एक गाय है बहुत दिन से भूखी बैठी है, भूखी है, प्यासी है, कुछ खाने को मिल ही नहीं पा रहा है। उसके सामने मांस रख दो, आप खाएगी क्या? छुएगी भी नहीं, उस तरफ जाएगी नहीं, दूर भागेगी वहां से। और एक शेर है, वो भी बेचारा बड़े दिनों से फास्टिंग पे है, निर्जला के बाद तो बड़े लंबा हो गया, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, वो बैठा है। उसके सामने हरी हरी घास रख दो, खाएगा क्या? तो वो शेर भी वो घास खाएगा नहीं। तो गाय कहती है मैं घास खाने वाली हूं ना, मांस नहीं खाऊंगी। शेर कहता है मैं मांस खाने वाला हूं, मैं घास नहीं खाऊंगा। बस एक आदमी ऐसा है कि जो सामने रख दो खा लेगा, चाहे जो खिला लो उसको, घास भी खा ले, मांस भी खा ले, और ज्यादा समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा ले वो। तो ये आदमी है, कोई धर्म है नहीं उसका, ना सोने का धर्म है, ना खाने का धर्म है, ना पीने का धर्म है, ना चलने का धर्म है, कोई धर्म नहीं है आदमी का।